हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस, जहां पे हम जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2002 से लेके आज तक के सारे कवर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस सीरीज में स्वागत है आपका, जहां हम अपना चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन नंबर 78 में पहुंच चुके हैं प्यारे बच्चों। और यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपना रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशनल वाला टॉपिक। हम टॉपिक नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर में पहुंच गए हैं। पहला टॉपिक था अपना कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन, हाँ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड यूनिफॉर्म मोशन। फिर अपना टॉपिक चला नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और अब क्वेश्चन नंबर 78 से अपना रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशनल स्टार्ट हो रहा है प्यारे बच्चों। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आपको सबसे ज्यादा फायदा अगर जेईई क्वालिफाई कराने में कोई ना कोई देगा तो वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्यारे बच्चों। और ये सिर्फ जेईई मेंस के लिए नहीं बल्कि नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि अब तो ये भी करने लगा है कि नीट में एज इट इज पिछले आईआईटी जेईई मेंस के क्वेश्चंस उठा के डालने लगा है, पता होगा आपको। तो प्यारे बच्चों, थ्योरली अच्छे से समझना है कंसेप्ट को, क्वेश्चन को, और कैसे उसको रीच करना है, ऑप्शन से कैसे मैच कराना है, सारी चीजें सीखते हुए चलना है। और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, देखा करो, खुद से सोल्व किया करो, आंसर मैच हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला करो स्किप करके। टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ना मैच हो आंसर तो मेरे वाले से मैच कर लिया करो। 6 अप्रैल 2024 को पूछा गया है प्यारा सा क्वेश्चन। क्या बोलता है प्यारे बच्चों? बोलता है कि एक बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद सर्टेन स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है प्यारे बच्चों, ये टावर है, मान लिया इसके ऊपर से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है, मान लिया यू वेलोसिटी से फेंकते हैं। तो बोलता है कि ग्राउंड पे आने में टाइम लेता है t1। कितना टाइम लेगा? t1 लेगा प्यारे बच्चों। अच्छा, बोलता है इसी बॉडी को अगर वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड फेंका जाए, अगर u से, दूसरा केस है, u से ही इसको नीचे की तरफ फेंका जाए तो t2 टाइम में नीचे ग्राउंड पे टच करता है प्यारे बच्चों। अच्छा, तो बोलता है कि अगर इसको, हाँ, बिल्कुल छोड़ दिया जाए इस टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट से, ऐसे ड्रॉप कर दिया जाए, ना तो थ्रो किया जाए नीचे ना ऊपर, बस छोड़ दिया जाए यानी ड्रॉप कर दिया जाए प्यारे बच्चों, तो कितने टाइम में नीचे टच करेगा? और वो टाइम हमें t1 t2 की टर्म्स में निकालना है प्यारे बच्चों। कर दे फिर स्टार्ट, यानी 3 केसेस हैं, तीनों केसेस एक एक करके लिख लेते हैं। सुनो भैया, बिल्कुल आसान है, सुनो, ये तो समझ में आ गया। करना क्या है, जब आप इसको ऐसे ड्रॉप करोगे, छोड़ दोगे, तो कितने टाइम में ग्राउंड पे टच करेगा वो निकालना है। दे क्या रखा है, ऊपर की तरफ u स्पीड से फेंकूं तो t1 टाइम में नीचे टकराता है, और नीचे की तरफ u स्पीड से, उसी स्पीड से नीचे की तरफ फेंकूं तो t2 टाइम में टकराता है। क्लियर? अगर ड्रॉप कर दूंगा तो कितने टाइम में टच करेगा ग्राउंड पे वो निकालना है। मान लेते हैं इस पॉइंट की ग्राउंड से हाइट h है प्यारे बच्चों, ठीक है सर। तो पहला केस जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का यूज करते हुए प्यारे बच्चों लिख लेंगे हम लोग। क्लियर? हाँ, तो एस का काम कौन करेगा? देखो, हमने फेंका ऊपर की तरफ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल, यहां इनिशियल पॉइंट, यहां फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है। तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेनी पड़ेगी नीचे की तरफ वाली, दोनों के साइन उल्टा प्यारे बच्चों। और अगर ये पॉजिटिव लेते हो तो ये नेगेटिव। ऊपर की तरफ चीजें हम पॉजिटिव लेते हैं जनरली, तो हम हाइट को तो नेगेटिव ले लेते हैं यहां पे -h, और u को पॉजिटिव ले लेते हैं प्यारे बच्चों। टाइम कितना लगा ऊपर से नीचे तक आने में? t1। अच्छा, प्लस में हाफ a का काम कौन करेगा? g, और ऊपर की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी लगातार घटेगी पहले, तो नेगेटिव हो गया एक्सेलरेशन, यानी प्लस की बजाय, a की बजाय -d रखेंगे, माइनस यहां आ जाएगा, और t का काम तो t1 करेगा ही। आई होप क्वाइट क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है इतना? अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। चलो भैया, यहां से नीचे की तरफ फेंक दिया u स्पीड से, तो फिर से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाँ, इसी का यूज करेंगे। अब कितना चलना है प्यारे बच्चों? h चलना है, तो माइनस का लूं या प्लस का लूं? अब सुनो, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, तो या तो u और s दोनों को पॉजिटिव ले लो या दोनों को नेगेटिव ले लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, मान लिया दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो h इज इक्वल टू u ऐसे कैसा, क्योंकि वेलोसिटी तो उतनी ही ऊपर की तरफ थी, उतनी नीचे की तरफ फेंका है। t2 लगा है, प्लस में हाफ a की जगह g आएगी और पॉजिटिव आएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि नीचे की तरफ जाते हुए वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, तो g का भी वही सिंबल यानी साइन होगा जो u का है। वेलोसिटी का जो साइन होगा वही एक्सेलरेशन का साइन होगा।
कब? जब वेलोसिटी उस तरफ जाने पे बढ़ रही है तो। अच्छा भाई, और टी का काम t2 करेगा और इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड कर दो। अगर ऐड करेंगे तो दिस प्लस दिस 0 हो जाएगा। h माइनस h 0 इज इक्वल टू ut2 प्लस में ut1, ut2 प्लस में ut1 प्लस में हाफ जी t2 का स्क्वायर माइनस में हाफ जी t1 का स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? अब इन दोनों को इस तरफ ले आऊं तो हाफ जी कॉमन आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से बिल्कुल आ जाएगा, और अंदर बचेगा t2 स्क्वायर माइनस में t1 स्क्वायर। नहीं, इस तरफ आके, हाँ, ये अगर प्लस का होगा तो ये माइनस का होगा, यानी t1 स्क्वायर के साथ प्लस और इसके साथ माइनस लगा दूं। इस तरफ आने पे, हाँ, इक्वल टू u कॉमन ले लो, t2 प्लस t1 बच जाएगा, यानी t1 प्लस t2 लिख सकते हो। आई होप इतना बिल्कुल क्लियर होगा आपको। अब यहां से प्यारे बच्चों t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो यहां पे t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर को t1 प्लस t2 और इंटू में t1 माइनस t2 लिख लूं t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 इंटू में t1 माइनस t2। क्लियर? अब t1 प्लस t2 से t1 प्लस t2 कैंसल, यानी u की वैल्यू ये बच गई अपने पास। इसका ध्यान रखना भैया, अभी जरूरत पड़ेगी इसकी। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। अब आगे चले, तीसरा केस, इसको ड्रॉप कर दिया गया और उसी का टाइम निकालना है हमें, जितना टाइम लेगा ड्रॉप करने पे। तो जब ड्रॉप कर दिया तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में कितना चलना है उसको? h चलना है, s का काम h करेगा, इक्वल टू u कितना है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब इसको ड्रॉप किया तो ड्रॉप करोगे तो 0 के साथ जाएगा स्टार्टिंग में, फिर बढ़ेगी। तो 0 प्लस में हाफ, a का काम g करेगा, प्लस का होगा क्योंकि वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, और t तो t है प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो h की वैल्यू ये है हाफ जी टी स्क्वायर, u की वैल्यू है हाफ जी इंटू t1 माइनस t2। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर दो प्यारे बच्चों। पुट द वैल्यूज ऑफ u एंड h इन वन कर दूं प्यारे बच्चों पुट इसमें। चलो इसको हटा दूं यहां से। आई होप क्वाइट क्लियर, पॉज करके समझ सकते हो फिर से। तो इसको हटा देता हूं एक बार के लिए, और इसमें h की जगह पे हाफ जी टी स्क्वायर पुट कर दो, माइनस ऐसे कैसा, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू u ऐसे कैसा प्यारे बच्चों, नहीं, u की वैल्यू हाफ जी इंटू t1 माइनस t2 है, तो u की वैल्यू यहां पुट करो हाफ g इंटू t1 माइनस t2, और इंटू में t1 है ऐसे का ऐसा। क्लियर है इतना? आई होप क्लियर। और माइनस में हाफ जी t1 का स्क्वायर है। आई होप क्वाइट क्लियर। अब इसको खोल लो, माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी t1 का स्क्वायर, इसको अंदर ले आता हूं, माइनस में हाफ जी t1 t2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड माइनस में हाफ जी t1 का स्क्वायर, हाफ जी t1 का स्क्वायर, हाफ जी t1 का स्क्वायर कैंसल। आई होप क्लियर। और यहां से अपने पास क्या बनेगा, माइनस हाफ जी इज इक्वल टू माइनस हाफ जी इंटू में टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का हाफ जी t1 t2, माइनस का हाफ जी t1 t2, माइनस का हाफ जी कैंसल प्यारे बच्चों, टी स्क्वायर इज इक्वल टू t1 इंटू t2, सो t इज इक्वल टू अंडर रूट t1 इंटू t2। आई होप कोई ऑप्शन होगा इनमें से। ये रहा प्यारे बच्चों ए। 6 अप्रैल 2024 का पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसका कोई और शॉर्टकट नहीं लगेगा। देखो आपको लगा होगा कि सर आपको ही करने में 5-6 मिनट लग गए, हमें तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा एग्जाम में, तो टाइम कहां बचेगा। तो प्यारे बच्चों ये सब समझाने के लिए टाइम लगता है, आप फटाफट कर दोगे इसको एक बार समझने के बाद। समझ में आई मेरी बात? तो ऐसे घबराना नहीं है, सब हो जाएगा। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 79 आपके वेट में खड़ा है, एंड हियर इट इज प्यारे बच्चों ऑन योर स्क्रीन। क्या बोलता है भैया, ट्रेन ए इज मूविंग अलोंग 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स टुवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए है भैया, यहां पे ए जा रही है इस तरफ, ट्रेन ए 72 किलोमीटर पर आवर।
72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, क्योंकि आंसर भी मीटर पर सेकंड में पूछ रखा जो भी पूछ रखा है। अच्छा, यानी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है सर उस तरफ, नॉर्थ की तरफ। अच्छा, बोलता है ट्रेन बी इज मूविंग टुवर्ड साउथ। ये ट्रेन बी इस तरफ जा रही है प्यारे बच्चों, बी, और किस स्पीड से? 108 किलोमीटर पर आवर, यानी 108 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 छिक्का 108, यानी 30 मीटर पर सेकंड से ये साउथ की तरफ जा रही है। क्लियर? ए ट्रेन नॉर्थ की तरफ, बी साउथ की तरफ, ये 20 की स्पीड से, ये 30 की स्पीड से। चलो अब पूछता क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सुनो प्यारे बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का सबसे आसान तरीका, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है ना, उसको रेस्ट पे मान लो, उसको रेस्ट पे मान लो, उस पे अपोजिट डायरेक्शन में उसकी स्पीड के बराबर वेलोसिटी लगा के, या फिर चलो कॉमन सेंस से करते हैं। कॉमन सेंस से करें, चलो कॉमन सेंस से कर लेते हैं। सो वी बी ए विल बी इक्वल टू, देखो प्यारे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आप मान लिया इस ट्रेन में है और इसकी स्पीड बतानी है कितनी लग रही है आपको। तो देखो, अगर आपकी ट्रेन रेस्ट पे होती तो आपको ये वाली ट्रेन 30 से जाती हुई दिखती, हां, लेकिन आप चूंकि रेस्ट पे नहीं हो, आप 20 से चल रहे हो, तो 30 से तो ये आ रही थी आपकी तरफ, 20 से आप जा रहे हो इसकी तरफ, तो ये आपकी तरफ 50 से आती हुई आपको लगेगी। हां, ये आपको इस तरफ 50 से आती हुई लगेगी, यानी साउथ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ जाना अगर पॉजिटिव लिया है तो साउथ की तरफ जाना नेगेटिव लेंगे आप, हाँ या ना? अरे आप जिस तरफ जा रहे हो वो अगर पॉजिटिव लिया तो आपसे उल्टी तरफ जाना तो नेगेटिव लेंगे आप, बिल्कुल। तो -50 मीटर पर सेकंड से उस तरफ जाएगी। अदरवाइज बिल्कुल इजी तरीका ये है प्यारे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? -30, माइनस में वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? +20। तो ये कितना हो जाएगा? -30 -20 माइनस के 50 मीटर पर सेकंड। तो माइनस का 50 इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों नहीं हो सकते। चले आगे। अब बोलता है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। अब बी ट्रेन के हिसाब से ग्राउंड की वेलोसिटी प्यारे बच्चों, आप ट्रेन में उस तरफ जा रहे हैं साउथ की तरफ, आपको ग्राउंड यानी ग्राउंड पे खड़े पेड़ पौधे उस तरफ जाते हुए लग रहे हैं ना, किस स्पीड से? जो आपकी ट्रेन की स्पीड है उतनी स्पीड से आपको पेड़ पौधे उस तरफ जाते हुए लगते हैं। उस तरफ जाना मतलब पॉजिटिव की तरफ जाना। अरे नॉर्थ पॉजिटिव लिया है, साउथ नेगेटिव, तो नॉर्थ की तरफ जाना, पॉजिटिव है तो पेड़ पौधे पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी 30 की स्पीड से, तो यानी प्लस वाला 30 आ जाएगा भैया। बी इज द राइट ऑप्शन, हाँ या ना? चलो फिर दूसरे तरीके से निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो 0 है असल में, हाँ, माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है ट्रेन की? -30। हाँ, साउथ की तरफ जा रही है, माइनस लिया है आपने, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +30 मीटर पर सेकंड। आई होप क्वाइट क्लियर, बी इज द राइट ऑप्शन। आसान था प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा। 1 Feb 2024 को पूछा गया ये प्यारा सा क्वेश्चन। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 80 आपके इंतजार में। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा। ये स्टेटमेंट पूरी पढ़ लेना प्यारे बच्चों, ये भी इसके साथ गिवन है। करें स्टार्ट, पोज करो, खुद से सोल्व करो, आंसर मैच करो, ना हो तो मेरे वाले से मैच करो। 13 अप्रैल 2023 को पूछा गया आसान सा क्वेश्चन। क्या बोलता है? दो ट्रेन है ए एंड बी। ए ट्रेन की लेंथ है L और बी की, ए की लेंथ है प्यारे बच्चों L और बी की लेंथ है 4L। अच्छा, एक टनल के अंदर घुस जाती हैं, टनल की लेंथ है L प्यारे बच्चों, ये टनल है, टनल की लेंथ कितनी है? L है टोटल। अच्छा, बोलता है अपोजिट इन पैरेलल ट्रैक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस विद वेलोसिटीज 108 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक जा रही है इस तरफ 108 की स्पीड से, 108 गुणा में 5/18 कितना आ गया? 30। यानी एक जा रही है प्यारे बच्चों 30 मीटर पर सेकंड से उस तरफ, और दूसरी जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 72 इंटू 5/18, यानी प्यारे बच्चों 20 मीटर पर सेकंड से किस तरफ? इस तरफ। अच्छा भाई,
बोलता है इफ ट्रेन ए टेक्स 35 सेकेंड्स लेस टाइम देन ट्रेन बी टू क्रॉस द टनल देन लेंथ एल ऑफ द टनल निकालनी है प्यारे बच्चों। ट्रेन ए टेक्स टाइम, तो ट्रेन ए जो टाइम लेती है प्यारे बच्चों वो ट्रेन बी के द्वारा लिए गए टाइम के बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है। तो सर ए जो है वो 35 सेकंड कम टाइम लेती है। हां, यानी बी जितना टाइम लेगी उसमें से अगर 35 घटा दोगे तो ए ट्रेन द्वारा लिए गए टाइम के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आई? यानी टाइम टेकन बाय ट्रेन ए इज 35 सेकेंड लेस देन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन बी। यानी ये तेज चली भाई, तेज नहीं, जरूरी नहीं है, ए की लेंथ भी तो कम है भाई। हां, तो स्लो या फास्ट का चक्कर नहीं है, ये तो दे भी रखा है कि ये वाली फास्ट चलती है, ये वाली स्लो। हाँ, A30 फास्टर, ठीक है। निकालना क्या है? लेंथ निकालनी है टनल की। तो बहुत आसान है ये तो। कैसे सर आसान? सुनो भाई, ए के द्वारा लिया गया टाइम प्यारे बच्चों कितना है? ए के द्वारा लिया गया टाइम, हाँ देखो ए यहां पे खड़ी है, अब इसको हटा देता हूं। ए यहां पे खड़ी है प्यारे बच्चों, यहां पे उस तरफ जा रही है, ये ट्रेन ए है, इसकी लेंथ है एल। हाँ, ए की तो एल है, और उसको उसके इस पॉइंट को कितना चलना पड़ेगा टनल क्रॉस करने के लिए? देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला ट्रेन ये है, ये वाला पॉइंट चलेगा, क्या क्रॉस हो गई ना? अब क्रॉस हुई है प्यारे बच्चों, यानी इस पॉइंट को एल प्लस में एल चलना पड़ा। समझ में आई बात? हाँ, तो टाइम इज डिस्टेंस एल प्लस में एल बाई में स्पीड। इसकी स्पीड कितनी थी? ए वाले की स्पीड कितनी है? 30, तो बाई में 30। क्लियर है मेरी बात? इक्वल टू टाइम टेकन बाई बी। बी वाली प्यारे बच्चों यहां पे खड़ी है और ज्यादा लंबी है, 4L लेंथ है इसकी, और इसकी लेंथ L है। तो देखो ये वाला पॉइंट जब यहां पहुंच जाएगा तो क्रॉस हो जाएगी क्या टनल? नहीं सर, जब यहां पहुंच जाएगा तब क्रॉस होएगी। पूरी ट्रेन बाहर आनी चाहिए टनल से, तो इस यहां से यहां चलना पड़ा। ट्रेन की लेंथ क्रॉस कर गई है जो 4L, और टनल की लेंथ L, तो 4L प्लस कैपिटल L चली। हाँ, तो ये टू 4L प्लस में L बाई में स्पीड इसकी 20 थी, माइनस 35। अब एक काम करो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, क्या L को मैं 60L लिख लूं? कैपिटल L को 60L लिख लूं प्यारे बच्चों? तो 60L लिखूंगा तो 61L हो जाएगा बाई में 30। हाँ, और इसको उस तरफ ले जाऊं, या फिर एक बार तो लिख लो ऐसे ही, तो 4L प्लस में 60L, 64L यहां से हो गया बाई में 20 माइनस 35। क्या इतना क्लियर है सबको? आई होप क्वाइट क्लियर। अब क्या करूं? 35 को इस तरफ ले आओ, इनको उस तरफ, ताकि ये प्लस का हो जाए और ये सोल्व हो जाए। तो इसको हटा दूं अब। चलो भैया इसको साफ कर देते हैं। तो अपने पास अब तो बिल्कुल मैथ बच गया प्यारे बच्चों, यानी 64L बाई 20 माइनस में 61L बाई 30 इज इक्वल टू 35। सिंपल। अब एलसीएम ले लो, कितना लोगे? 60 ले ले, 60 ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो 3, हाँ 30 दूनी 60, ठीक है। तो 3 चौके 12, 1 3 से 18 और 1 19L माइनस में 2 यानी 122L इक्वल टू 35। ये 192 में से 122 गया, 190, 170, 70, तो 70L बाई में 60 इक्वल टू 35। ये 2 पे काटेगा, यहां 1 बच गया, ये 30 पे काटेगा। सो L इज इक्वल टू 30 प्यारे बच्चों, L इज इक्वल टू 30, और कैपिटल L निकालना है। तो L अगर 30 है तो L इज इक्वल टू कैपिटल L विल बी इक्वल टू 60 इंटू में स्मॉल l की वैल्यू 30, यानी 1800 मीटर की वो टनल थी प्यारे बच्चों। सी इज द राइट ऑप्शन। सिर्फ मैथ था इस क्वेश्चन में और बेसिक कॉमन सेंस थी। क्या क्लियर है आप सबको? आई होप मजा आया होगा। तो प्यारे बच्चों, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि उन्हें लगता है कि उनके बेस क्लियर हैं, और जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी मान के चलता है कि आपका बेस बिल्कुल मजबूत है, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आए हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और 3-4 महीने जब हो जाते हैं कोचिंग को, फिर लगता है कि अपना तो बेस ही क्लियर नहीं है, हम तो टॉपर्स में इसीलिए नहीं शुमार हो पाते। हाँ प्यारे बच्चों, तो अपना बेस, ऐसे बच्चे मेरे पास हर साल बहुत सारे आते हैं,
तो मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला है। अपनी ऐप टेस्ला क्लासेस जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद है प्यारे बच्चों, उस पे क्लास 11 और 12 के सारे चैप्टर अलग अलग कोर्स बना के, हर चैप्टर का अलग कोर्स बना के ऐप पे डाल दिया है। और कोई भी चैप्टर आप ओनली एट 499 ऐप से ले सकते हैं। जैसे मान लिया काइनेमेटिक्स चली हुई है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग में, तो आप घर पे आके क्या करो, उस चैप्टर का बेसिक्स कवर कर लो। ये बोर्ड्स के लेवल का है प्यारे बच्चों, ये वाला जो कोर्स है। वैसे वहां पे नीट एंड जेईई के कोर्सेज भी चलते हैं, आप ऐप पे जाके देखोगे। और यहाँ पे डेमो सेशन देखिए इसका, आपको मजा आ जाएगा। कोई भी चैप्टर उठाइए, मान लिया कोचिंग में काइनेमेटिक्स चल रहा है तो घर पे आके काइनेमेटिक्स, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, कोई भी चैप्टर खरीदो और एक संडे लगा के पूरा रगड़ दो। अब जाओ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग में, क्यों नहीं समझ में आएगा, सारा आएगा। तो प्यारे बच्चों ये कोशिश है आपको टॉपर्स में शुमार करने की, अगर आपके बेस कमजोर रहे हैं कहीं ना कहीं और घर वालों को उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं तो सुनो, वहां पे आपको 24 घंटे लाइव डाउट सेशन के लिए मैं अवेलेबल हूं। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे प्यारे बच्चों आप लाइव मुझसे क्लास ले सकते हैं, डाउट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो तब भी ले सकते हैं अगर आप ये कोर्स परचेज नहीं करते, तब भी मुझसे कोई भी डाउट यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं प्यारे बच्चों। डीपीपी मिलती है हर सेशन के बाद अपने आप को टेस्ट करने के लिए, क्लास मॉड्यूल मिलता है हर चैप्टर के बाद, और पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्यारे बच्चों वहां पे सोल्व मिलेंगे ताकि आप बोर्ड्स में भी टॉप कर सको। सो आई होप क्वाइट क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 81 के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों।